क्योंकि स्टीरॉइड्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहा होता है, और थायराइड हार्मोन हाइपरथायरॉयडिज्म ज्यादा बोन लॉस करवाता है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो ज्यादा बोन लॉस करा रहा होता है। लो कैल्शियम इनटेक जो बहुत कम होता है, मेडिकल कंडीशन एंड प्रोसीजर दैट डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रेक्टोमी, स्टमक का कुछ पोर्शन एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी वजह से सर्जरी की वजह से रिमूव कर दिया जाए तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है, लाइफस्टाइल डेफिनेटली, एक्सरसाइज, ये सब चीजें आपकी इंक्रीज बढ़ाता है। सोडा कंजप्शन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, जो सोडा वाटर होता है, इसलिए हम कहते हैं सोडा वाटर ना पिएं। ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, डिप्रेशन कम कर रहा होता है। तो आपने इसके लिए क्या कर लेना है, डेक्सा स्कैनिंग करवानी है। दिस इज कॉल्ड डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिमीटी, जिसमें आपकी बोन की जो अब हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर मैंने दी थी, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी जो है कैल्शियम डिपॉजिशन यानी या बोन की कितनी स्ट्रांगनेस है कि वो ब्रिटल नहीं होगी और उसमें पोर्स नहीं बन रहे होंगे, तो इट्स नॉट लीडिंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इससे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 10 लगे कैलकुलेशन होती है डेक्सा स्कैनिंग से। अल्ट्रासाउंड करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओवर द ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजी, मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन ड्रग जो यूज हो रही है, जिसपे आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज बिसफॉस्फोनेट्स। फर्स्ट ड्रग जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज बिसफॉस्फोनेट। इसका ट्रेड नेम है फॉस्फामैक्स। ठीक है, बोनीवा, जिस डिफरेंट कंपनीज वाले अकॉर्डिंग टू दैट अपना नाम रख लेते हैं, लेकिन उसका जो जेनरिक नेम है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो जेनरिक नेम है दिस इज बिसफॉस्फोनेट। ओके, नेम टू रिमेंबर, NATE, नेट। नेट आर द नेम ऑफ बिसफॉस्फोनेट, NATES। हमेशा मैं कोई ना कोई पॉइंट हिंट देती हूँ जिससे आपको ग्रुप याद रहेगा। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट नेट्स को याद रखना है, NATE नेट्स, belonging to the treatment of drug which is for the treatment of osteoporosis. एलेंड्रोनेट, अब आपका क्वेश्चन एलेंड्रोनेट पे भी आ सकता है, और समटाइम आपका क्वेश्चन ओवरऑल बिसफॉस्फोनेट पे भी आ सकता है। ठीक है, तो नेट से आपने याद रखना है, रेस्डोनेट है और आइबेंड्रोनेट है। ठीक है, ये ज्यादातर, दिस इज द फर्स्ट ड्रग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज बिसफॉस्फोनेट। ओके, क्या है बिसफॉस्फोनेट? अब हम उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक। What is pharmacokinetic of bisphosphonate? Are the drug that prevent the loss of bone density, used to treat osteoporosis and similar bone diseases. ठीक है, बिसफॉस्फोनेट इतना अच्छा वर्क करता है फॉर बोन डेंसिटी के इट्स नॉट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बट ऑस्टियोमलेशिया एंड अदर बोन डिजीज में भी हम बिसफॉस्फोनेट आजकल दे रहे हैं। ठीक है, बट द फर्स्ट चॉइस इज ऑस्टियोपोरोसिस। दे आर कॉल्ड बिसफॉस्फोनेट, क्यों? Bis, by, by means two. Okay, phosphonate means two phosphate. Okay, they have two phosphate, POH, two groups of phosphate. देखिए बॉडी में होता है कि फॉस्फेट डिक्रीज होता है तो कैल्शियम बढ़ता है, कैल्शियम डिक्रीज होता है तो फॉस्फेट की जैसे ऑल्टरनेट। तो हमें क्या होता है कि क्या कहते हैं नहीं सॉरी, मतलब मीन से फॉस्फेट बढ़ता है तो कैल्शियम भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों को नेसेसरी होता है कि दोनों एक दूसरे को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हमने ऑलरेडी फॉस्फेट कैल्शियम भी हम दे रहे हैं और हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, हम एस्ट्रोजन भी दे रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और हम बाइफॉस्फेट भी दे रहे हैं, तो दैट मींस कि एवरीथिंग गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन द बॉडी। और फॉस्फेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ही आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी, तो कैल्शियम कंपनसेट करते हुए ज्यादा इंक्रीज होगा आपके ब्लड लेवल में। ठीक है, तो दे आर थर्स आल्सो कॉल्ड डाइफॉस्फोनेट। तो दैट अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फॉस्फेट लेवल, इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम लेवल। इन कॉम्बिनेशन हम ईस्ट्रोजन देंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी, ईस्ट्रोजन इसमें नहीं है, ईस्ट्रोजन हमें अलग से देना। ठीक है, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस, पेजेड डिजीज ऑफ द बोन, यानी एवरी टाइप ऑफ बोन डिजीज वी कैन यूज बिसफॉस्फोनेट। ठीक है,
with or without the hypercalcemia. हाइपरकैल्सीमिया ना भी हो बॉडी में, लेकिन आपने अगर बिस्फोनेट दे दिया तो वो अल्टीमेटली आपका कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा. ठीक है. मल्टीपल मायोमा, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोजेनेसिस इम्पैक्ट, फाइब्रस डिस्प्लेसिया, दे आर द कंडीशन जिसमें क्या होता है, बोन फ्रेजिलिटी बन जाती है. इन सारी डिजीज में जो आपको बोन बिल्कुल फ्रेजाइल, बहुत ब्रिटल, वीक मिलेंगे. उसके लिए अगर आप बिस्फोस्फोनेट देंगे, अल्टीमेटली यू कैन ट्रीट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. Reabsorb from oral preparation, the best is that कि बिस्फोस्फोनेट की टैबलेट्स अवेलेबल हैं. इंजेक्टेबल्स देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस की, बहुत ज्यादा ब्रिटल बोन डेंसिटी बहुत कम हो गई हो, तो फिर आप इंट्रावेनस सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं. ठीक है. 50% treated unchanged in the kidney. Okay, reminder has a very high affinity of tissue and is rapidly absorbed into the bone surfaces. आराम से ये एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, और आपके ओरल मेडिकेशंस में ये आपकी ट्रीटमेंट कर देती है. ठीक है. बिस्फोनेट मॉलिक्यूल्स प्रेफरेंशियली स्टिक्स टू द कैल्शियम एंड बाइंड टू द. ठीक है. सिंपल इज दैट. क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? फॉस्फेट बढ़ेगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा. फॉस्फेट क्या कर रहा है, बिस्फोस्फोनेट का थोड़ा सा ये है कि वो बॉडी में पकड़ पकड़ के कैल्शियम लेकर आएगा. ठीक है. अगर आपने डाइट खाया भी है कैल्शियम, तो कैल्शियम को जाया नहीं होने देगा और इंटेस्टाइन से स्टक कर जाएगा कैल्शियम पे, इसको बाइंड करेगा, उसके एब्जॉर्ब करवाएगा. दैट मींस फॉस्फेट भी बढ़ गया, आपका कैल्शियम भी बढ़ गया. ठीक है. The largest store of calcium in the human body is the bone. So bisphosphonates accumulate high concentration only in the bone. देखिए, जब आप कैल्शियम लेते हैं तो उसके मैक्सिमम डिपोजिशन बोन में ही होती है. सही है. पैराथायरॉइड का भी ये काम है कि वो कैल्शियम लेवल ब्लड में मेंटेन करता है. इवन उसको बोन से खींच के ना लाना, बोन के लेकर आ रहे होते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन. जस्ट लाइक बिस्फोस्फोनेट भी इसी तरह करेगा, लेकिन इसमें यह होता है कि हम पेशेंट को ऐसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे. कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर देंगे, वो बोन को और ब्रिटल कर देगा. बिस्फोस्फोनेट कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बोन को और ब्रिटल करेगा, क्योंकि उसको कैल्शियम लेवल मेंटेन करनी है. तो इस एसोसिएटेड बिस्फोस्फोनेट कैल्शियम लेवल तो कर रहा है आपका, लेकिन आपने कैल्शियम सप्लीमेंट साथ में जरूर देना. ठीक है. When attached to the bone tissue are ingested by the osteoclast. Second mechanism of action of bisphosphonate क्या है? Osteoclast cell. जो बोन्स टूटती है और उसके वो सेल जो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है उससे ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं. जो सेल बोन बनाते हैं उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल. ठीक है. जो सेल बोन बनाते होते हैं उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और जो सेल तोड़ते हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट. तो दैट मींस ये क्या कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की नंबर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट को कम कर रहा है. तो सेक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया है, द बोन सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू, ऑस्टियोक्लास्ट उसको इंजेस्ट कर रहा है. ठीक है. उनको भी इंजेस्ट कर रहा है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल कम से कम वहां पे मौजूद हो और बोन को तोड़े. ठीक है. तो दैट मींस सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बिस्फोस्फोनेट. दैट मींस बिस्फोस्फोनेट आर यूज्ड टू मेक द बोन रिजॉर्प्शन, दैट इज बोन रीसॉर्प्शंस, यानी कि बोन खाना, तो उसको रोक रहा है बिस्फोस्फोनेट. ठीक है. दे एक्ट थ्रू द मोड ऑफ एक्शन. नंबर 1, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, इंडक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एपोप्टोसिस. ठीक है. यानी क्या कर रहा है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं, जो उनको तोड़ने वाले सेल हैं, उनको एपोप्टोसिस कर रहा है, उनको खा रहा है, उनको इंजेस्ट कर रहा है. ठीक है. नंबर 2, रिडक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, यानी ऑलमोस्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल को कम कर रहा है. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट फ्रॉम हीमोप्टोसिस प्रिकर्सर्स, यानी बोन में हीमोप्टोसिस हो रही है. कौन कौन से सेल्स बन रहे हैं बोन मैरो में? हीमोग्लोबिन, दैट मींस आरबीसीज बन रहे हैं, डब्ल्यूसीज बन रहे हैं. ठीक है. तो वहीं से जो ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रिकर्सर सेल्स बन रहे होते हैं बोन के, वहीं पे प्रिवेंट कर रहा है उसको. हेमोपोएटिक प्रिकर्सर्स सेल्स जो बन रहे हैं बोन मैरो में ऑस्टियोक्लास्ट के, उनकी डेवलपमेंट वहीं पे ही रोक रहा, बोन में ही, बोन मैरो में ही बनने नहीं दे रहा. ठीक है. नंबर 4 क्या? स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिटरी फैक्टर. ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिटरी एक फैक्टर है जो ऑस्टियोक्लास्ट बनने से रोक रहा है, उसकी स्टिमुलस करवा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा इस फैक्टर को बनने के लिए एनहांस कर रहा है, एक्टिविटी बढ़ा रहा है उस ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिटरी फैक्टर. This is the 4 mechanism of action, basically
बिसफॉस्फोनेट, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे बिसफॉस्फोनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप ये 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये सारी पेशेंट्स हैं, फॉस्फामैक्स है, इंजेक्टिव फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है। एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इट्स अ जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेजाइल बोन दैट ब्रेक इजीली, ठीक है। ये जेनेटिक डिजीज है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से होती है, दैट इज ब्रिटल बोन डिजीज। तो यू कैन कंसीडर दैट के एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें ऑलरेडी बोन इतना ज्यादा ब्रिटल हो गए हैं, द पर्सन इन द इज बोर्न विद दिस डिसऑर्डर, जस्ट लाइक दैट। इसकी टिल्टिंग हुई हुई होती है नेक, उसमें आप बिसफॉस्फोनेट दे रहे हैं और हाईली एक्टिव है, ठीक है ना। तो फिर वो सारा मैकेनिज्म अगर सोचें जो बिसफॉस्फोनेट कर रहा है, तो वो आपका इस डिजीज में भी हेल्प आउट कर रहा है। स्कोलियोसिस कर्व आ जाता है इस तरह का, ये सारा स्कोलियोसिस कर्व आ जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड इसकी टर्न आउट हो गई है। दिस इज जेनेटिक डिजीज, जो बच्चा है इनबॉर्न इस डिजीज के साथ होता है, ठीक है। सिंगल डिजीज, सिंगल टैबलेट ऑफ फॉस्फोनेट। सेकंड ट्रीटमेंट प्रोसेस इज सर्म्स। सर्म्स मैंने आपको पहले भी दफा पढ़ाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। मैंने कहा था मॉड्यूलेटर का क्या मतलब होता है कि हमें जहां जरूरत होती है हम अपनी ड्रग को मॉड्यूलेट कर लेते हैं। जहां हमें सेलेक्टिवली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करके उसकी ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। यानी मैंने कहा था कि आपने बिसफॉस्फोनेट दी, जिससे क्या हुआ, फॉस्फेट मिला, उसने कैल्शियम भी बढ़ा दिया एब्जॉर्प्शन के साथ, लेकिन हमें ईस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन भी देनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो हमारी ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की है, सर्म्स, ठीक है। ईस्ट्रोजन कंपाउंड, इसमें क्या है सर्म्स में, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर्स में क्या है, ईस्ट्रोजन कंपाउंड है, फुल एगोनिस्ट इन ऑल टिश्यू सच एज नेचुरल एंडोजेनस हार्मोन, ठीक है। इसका मिक्स कॉम्बिनेशन है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। अच्छा, एंटागोनिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कौन सी एक सर्म बताई है जो एंटागोनिस्ट इज कॉल्ड टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन याद है मैंने बताया था कब यूज होती है, टेमोक्सिफेन हम किस में यूज कर रहे होते हैं, दिस इज द फोर्थ स्टेज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, टेमोक्सिफेन सर्म्स, ठीक है। दिस इज टेमोक्सिफेन इज द एगोनिस्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, एंटागोनिस्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, यानी कि जो लास्ट मोमेंट पे 3 स्टेज आपने ब्रेस्ट कैंसर की कर दी, उसके बाद जो रिमेनिंग ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स रह जाते हैं ब्रेस्ट में, हम टेमोक्सिफेन देते हैं। और टेमोक्सिफेन क्या करता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, रिमेनिंग ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो ब्रेस्ट में होते हैं उनको सारा डाउन कर देता है, ओके। जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सर्म को यूज कर रहे हैं फॉर द एगोनिस्ट ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक। यहाँ पे हम कौन सी सर्म यूज कर रहे हैं, रिलॉक्सिफेन, सही है। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में सेकंड ड्रग की बात करें दैट इज सर्म्स एंड वी नीड सम ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट, तो हम उसमें देंगे रिलॉक्सिफेन, ठीक है। टेमोक्सिफेन जो है वो हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज कर रहे हैं, रिलॉक्सिफेन हम यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कर रहे हैं, रिलॉक्सिफेन क्या कर रही है, prevention of osteoporosis in the postmenopausal woman. It agonist activity at some receptors and antagonist activity other receptors. हमें क्या चाहिए, बोन में चाहिए। Riloxifene appears to act as an estrogen agonist in the bone. हमें बोन पे रिसेप्टर्स चाहिए, बोन की टेंडेंसी बढ़ानी है, बोन की डेंसिटी बढ़ानी है, बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिपोजिशन बढ़ानी है। ये काम थोड़ा सा ईस्ट्रोजन हमारे करके दे रहा है। तो हम रिलॉक्सिफेन इज अ टाइप ऑफ सर्म्स एगोनिस्ट फॉर्म में ईस्ट्रोजन, जो कि स्पेशली रिसेप्टर्स के कहां पर है, बोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन का बोन से क्या एक्शन है, estrogen is essential for the healthy bone, and that when the production of estrogen is reduced, as an occurred normally in a postmenopausal woman, pathologically under exposure to radiation or chemotherapeutic drugs, bone become brittle. Okay, so that means कि estrogen directly आपकी bone में
इस कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को बढ़ाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, दिस इज द हार्मोन, मेनली फीमेल हार्मोन। अगर हम फीमेल्स की बात करें, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में ज्यादा हो रहा है, तो एस्ट्रोजन हेल्प आउट कर रहा है डेफिनेटली फॉर द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल एनहांसिंग इन द बोन। तो हम सप्लीमेंट्स देंगे तो वो आपका डेफिनेटली काम टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम। ओके, okay, this is the mainly two drugs which is used for the treatment of osteoporosis. ठीक है, number one bisphosphonate, alendronate, bisphosphonate name alendronate, क्योंकि अगर alendronate के नाम से आपके क्वेश्चन आते हैं तो you can take और के this is bisphosphonate, and number two raloxifene. Okay, atypical fracture femoral, देखें इस तरह fractures हो जाते हैं, it's very much common. इंट्राट्रोकेंटल femoral neck जो है ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। 80% जो ऑस्टियोसिस में फ्रैक्चर्स होते हैं, दिस इज femoral neck fractures। ठीक है, यहाँ से देखें ये फीमर नेक, अगर आप एक्सरे पे स्टडी करेंगे ना तो ये पर आपकी ये femoral neck फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, ये शेफ्ट आपका रेडियस अल्ना है, ये कॉड फिश वर्टिब्रा है। फिश, ये स्पाइनल जब कोलैप्स हो जाती है ना ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट की, तो एक फिश लाइक अपीयरेंस स्ट्रक्चर आती है। मैंने कौन सी बताई थी, स्टैगहॉर्न किस में हो रही है? स्टैगहॉर्न स्टोन फॉर्मेशन किस में हुआ? गोविंद लास्ट क्लास में थे तुम। स्टैगहॉर्न स्टोन फॉर्मेशन होता है गाउट के पेशेंट में। जब गाउट के पेशेंट में कैल्शियम डिपोजिशन, यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है किडनी में, क्योंकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू द किडनी। और स्टैगहॉर्न क्या होता है? हॉर्न क्या होता है? हॉर्न इज इंग्लिश वर्ड, सिंग। ठीक है, हॉर्न इज मींस सिंग, जो जानवर का सिंग होता है इसको हॉर्न बोलते हैं। और स्टैग हॉर्न होता है दैट इज बारहसिंगा, जिस तरह बारहसिंगा के सिंग होते हैं ना, इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है किडनी में। किस में होगा? गाउट के पेशेंट में होगा, जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। तो जब यूरिक एसिड किडनी में डिपॉजिट होगा तो स्टैग हॉर्न फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, और आपके कॉड फिश वर्टिब्रास कब बन जाते हैं? इन ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें वर्टिब्री कोलैप्स होगी और एक फिश की, बहुत ज्यादा क्लियर तो फिश की स्ट्रक्चर नहीं है, ये कि बहरहाल एक फिश रेडियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ज्यादा अच्छा पिक कर लेगा कि फिश लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं कुछ फिनोमिना, कुछ वर्ड होते हैं जो एक्सरेस में डिनोट कर देता है। यहाँ पे अगर ये लेबल करेंगे ना ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को, तो कहेंगे कॉड फिश वर्टिब्रा हो गए। तो दिस इज टिपिकली स्पेसिफिक फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट। ठीक है ना, कुछ नेम ऐसे हैं कि जो, ये देखें ये डेक्सा स्कैनिंग हुई हुई है, होल बॉडी डेक्सा स्कैनिंग हुई हुई है। इससे हम बिल्कुल एक सिंगल यूनिट पॉइंट लेकर और हम कैलकुलेट करते हैं कि कैल्शियम कितना है, बोन की डेंसिटी कितना है। ठीक है, वो माइनस में या जीरो आनी चाहिए ताकि वो ब्रिटल नहीं हो। ये कैलकुलेशन है, आपको इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल सिंगल यूनिट लेके और इसमें आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज बोन डेक्सा स्कैनिंग होल बॉडी, एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, सिर्फ फॉर्म में कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस इन परफेक्टा की बात करें तो बच्चों को तो ज़ाहिर सिरप ही दिया जाएगा, तो बच्चों में आप ये भी दे सकते हैं, कैलमन डी दे सकते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी चाहिए आपको आपको और बच्चों में तो ज़्यादा एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, लेकिन फीमेल अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो आपने रिलॉक्सिफिन भी साथ में देनी है। ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एक्सरसाइज, तो ये सारे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाएगी। सही है, एंड इन द लास्ट कंसीडर हार्मोनल थेरेपी आल्सो। ठीक है, ऑस्टियोमलाइशिया आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ एंड क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम यू नो दैट कितनी चीज़ों के लिए चाहिए हमारी बॉडी में। हम लोग मेंटेनेंस ऑफ बोन, मेंटेनेंस ऑफ टीथ, बोन सॉरी ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट के लिए कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। पोटेशियम भी है लेकिन कैल्शियम भी है। एंड हार्मोन सिक्रीशन दैट इज मेनली पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, सही बात है ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, थैंक यू।
कि क्या कुलसुम ने क्या है ओरल, बिस्फोस्फोनेट जो है ओरल एंड आईवी दोनों में यूज कर सकते हैं। यस कुलसुम जो है आप ओरल भी दे सकते हैं क्योंकि सर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी होती है ना, तो आप ओरल देंगे तो ज्यादा बेहतर है। और आईवी ट्रीटमेंट फॉर द टाइम बिंग के लिए, अगर बहुत इमरजेंसी थोड़ा सा टाइमिंग के लिए आपने देना है तो फिर आप आईवी दे दीजिए, ठीक है। अदरवाइज ओरल इज द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू। इमरजेंसी में आईवी देना होगा। यस, इमरजेंसी में आईवी देना होगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा बोन ब्रिटल हो रही हैं तो हम कहते हैं कि 2 और 3 सप्लीमेंट्स जो है ना आकर आप आईवी ले लीजिए, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड, इट्स नॉट सो इमरजेंसी, क्योंकि एकदम से ट्रीटमेंट तो होगी नहीं आईवी देने से। तो दैट मीन्स के इफ़ यू नीड कि आपको आईवी देना है तो फिर आईवी ही देंगे, सही है, वरना ओरल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, एनी अनदर क्वेश्चन? किसी को और पूछना है? हो गया, ठीक है। नहीं नहीं गवार नहीं। कहाँ तक हो गया? बुशरा, दुआ, अच्छा, फैज रहमान, वसीला चिश्ती, गोबिंद, अच्छा सॉरी, हमजा, गोबिंद ऑनलाइन।